चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। अब देखिए म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये ऐसे फंड्स होते हैं जो कि एसेट मैनेजर्स द्वारा रन किए जाते हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या होती हैं, स्कीम्स होती हैं जो किसके द्वारा चलाई जाती हैं, कोई भी चला सकता है इसको, बैंक चला सकते हैं, कोई म्यूचुअल फंड हाउस चला सकता है, कोई भी चला सकता है। तो ये स्कीम्स होती हैं जिनको चलाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स इंडिया के अंदर बहुत सारी हैं, बहुत सारी, और म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे हैं, तकरीबन 800 से ज्यादा म्यूचुअल फंड इंडिया में हैं। अब सवाल ये उठता है कि म्यूचुअल फंड क्या है ना। सबसे बड़ा सवाल ये कि म्यूचुअल फंड क्या है। अब देखो म्यूचुअल फंड बेसिकली ना एक ऐसी स्कीम है जहां पर जो कॉमन इंटरेस्ट के लोग हैं ना वो अपना अमाउंट पूल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप सब मेरे लिए कॉमन लोग हो मान लो, और एक थॉट प्रोसेस के साथ यहां पर आए हो कि अपना पैसा इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, पर आपको ना एक एबीसी भी नहीं पता स्टॉक मार्केट का, और आपको लगता है कि मैं वो सही इंसान हूं जो आपके पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूं मार्केट में, एग्जाम्पल के तौर पर। तो आप क्या करेंगे, आप अपना पैसा मुझे दे देंगे और मैं म्यूचुअल फंड हूं, ठीक है। मैं आपका पैसा ले रहा हूं, यानी आप सबने जो पैसा दिया उसे हम पूल्ड अमाउंट बोलेंगे, वो पूल्ड अमाउंट हो गया। एंड ये पैसा आप मुझे दे रहे हैं। जब आप ये पैसा मुझे देते हैं तो मैं इस पैसे का क्या करता हूं, अपनी समझ के हिसाब से इस पैसे को मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं स्टॉक मार्केट में। अगर मैं इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड हूं तो, यानी अगर मैं इक्विटी से जुड़ा हुआ म्यूचुअल फंड हूं तो, पर अगर मैं डेट फंड हूं तो मैं इसी पैसे को डेट इंस्ट्रूमेंट में डालूंगा। अगर मैं कमोडिटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड हूं तो इसी कॉर्पस को मैं कहां डालूंगा, कमोडिटी में डालूंगा। मैं फंड्स ऑफ फंड्स हूं तो इसी पैसे को अदर म्यूचुअल फंड्स में डालूंगा। यानी आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स ये तय करती है कि वो अपना पैसा कहां डालेगी, और ये तय करते हैं आप कि आप अपना पैसा किस म्यूचुअल फंड में डालेंगे। यानी कि हर म्यूचुअल फंड आपको एक अलग सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देता है, और आप जब इसे इन्वेस्ट करते हैं ना तो आपको एक एनएवी होती है जिसे हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। ये आप बाय करते हैं, एनएवी बाय करते हैं आप। ये किसी भी फंड का एक दिन में होने वाला एक क्लोजिंग प्राइस होता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैं 10 रुपीज अज्यूम कर लेता हूं, तो ये 10 रुपए एनएवी है। अब म्यूचुअल फंड में आप देखो 500 रुपए भी डाल सकते हो। तो मान लेते हैं आपने यहां पर मिनिमम 500 रुपीज डाले, ठीक है। ये 500 रुपीज आपने डाले यहां पर, तो एक म्यूचुअल फंड का एनएवी कितने का आएगा, तो 500 रुपए में कितने आएंगे, 50। तो ये जो 50 आपने बाय किया ना, ये हो गई यूनिट्स। ये 50 यूनिट्स आपने क्या किया, बाय कर ली। इस तरह से म्यूचुअल फंड बाय किए जाते हैं, ठीक है। बाय करने के लिए आप अपने ब्रोकर से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट ऐप होते हैं ऑनलाइन, उनसे जाकर कर सकते हैं, ठीक है। अपने बैंक के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर म्यूचुअल फंड खरीदे जाते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं इसकी वैल्यू मार्केट के ऊपर जाने पर इसकी वैल्यू बढ़कर हो जाती है 20 रुपए, तो ये 500 रुपए की वैल्यू कितनी हो गई आपके लिए, 1000 रुपए हो गई ना। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, डबल हो गया। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में और आपका पैसा ग्रो होता है, ठीक है। तो दोबारा बता देता हूं, देखो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में ना आप इन्वेस्टमेंट करते हो। जैसे मान लेते हैं XYZ म्यूचुअल फंड है, ठीक है। ये एक म्यूचुअल फंड है। अब आपको ना ये खरीदना है, ठीक है। अब जब ये खरीदना है आपको, तो आप क्या करोगे, आप इसे बाय करोगे। अच्छा, बाय करोगे तो कोई कीमत पे तो करोगे ना, तो इसका करंट वैल्यू, एक करंट वैल्यू चल रही होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर 10 रुपए चल रही है, 10 रुपए को ही हमने क्या कहा, एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। ये कैसे तय होती है, ये इसकी इन्वेस्टमेंट से तय होती है। मान लेते हैं तुमने एक फ्लैट खरीदा 10 करोड़ का, आज वो 10 करोड़ की वैल्यू का है ना, उसकी एनएवी क्या है, 10 करोड़। कल को बढ़ गया वो 12 करोड़ का हो गया, तो उसकी एनएवी क्या हो गई, 12 करोड़। तो आज की वैल्यू कितनी है इसकी, एनएवी 10 रुपए। अब ये अगर भविष्य में मार्केट परफॉर्मेंस करती है अच्छा, और इसकी फ्यूचर वैल्यू मान लेते हैं हो जाती है 12 रुपए, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपए। ये प्रॉफिट है ना,
अब यहां पर एक और सवाल आता है, प्रॉफिट तो इससे कैलकुलेट हो गया, पर इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होगी? एनएवी डिवाइडेड बाय जो भी आपने खरीदा है। तो आपने यहां पर मान लेते हैं 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, 1000 रुपीज आपने इन्वेस्टमेंट की है मान लेते हैं। तो आपके पास कितना शेयर आया? 100, इसे यूनिट्स कहेंगे। तो 100 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज, 10 रुपीज ना। तो टोटल आपके पास 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई, ये इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, है ना। अब अगर ये 10 रुपए वाली चीज 12 हो जाती है तो 100 इंटू क्या करोगे आप? तो 1200 रुपए हो गया ना, तो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। इस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो। देखो दो चीजें होती हैं, नॉर्मली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना वो तरह तरह के होते हैं, कईयों में लॉक इन नहीं होता है, कईयों में लॉक इन होता है। लॉक इन ज्यादातर होता है उनमें जो टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं, जहां पे तुमने टैक्स बचाया है, तो 3 साल का लॉक इन होता है वहां पे, अदरवाइज लॉक इन नहीं होता, ठीक है। आप निकाल सकते हो, एंट्री एग्जिट लोड देना पड़ता है आपको बस। मेरा नाम है अतुल, मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।